नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में गुरुजी। जी, धन्यवाद ऋतु। जय माता दी। समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, सुखद हो, आपके परिवार पर माता दुर्गा देवी की कृपा बरसे, हमारी हार्दिक प्रार्थना है। आज चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन है। मंदिरों में हर तरफ माँ दुर्गा की पूजा उपासना हो रही है। आज माँ की पूजा कैसे की जाए, पूजा करते समय हमें किन बातों का खास ख्याल रखना है, वो भी हम गुरुजी से जानेंगे। साथ ही माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो खास उपाय भी गुरुजी हमारे दर्शकों को बताएंगे। तो गुरुजी, सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि नवरात्रि के 7वें दिन कौन सी माता की पूजा की जाती है जी। और उनका स्वरूप कैसा है। जी, देखिए ऋतु, जो नवरात्रि का 7वां दिन होता है, खास तौर से माता के कहते हैं कि सप्तम काल रात्रि, ये माँ काल रात्रि का दिन होता है, जिनका स्वरूप महाविनाशक होता है और ये अपने गणों से शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली देवी हैं। और साथ ही दुर्गा की माता का नाम काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही विनाशक होती हैं। विनाशक होने के कारण इन माता का नाम काल रात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक स्वरूप में यह कालिका के अवतार हैं और इन्हें काले रंग का और अपने विशाल केश राशि को फैलाकर चारों भुजाओं वाली माँ दुर्गा हैं, जो वर्ण और देश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर और दूसरे हाथ में खड़ तलवार से युद्ध स्थल में उद्यत होने वाली और शत्रुओं की नाश करने वाली माता काल रात्रि अपने विराट रूप में नजर आती हैं। इनकी सवारी गर्दभ है, इसलिए इनको गधा की सवारी करती हैं। समस्त जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा परिश्रमी और निर्भय होकर अपने दिशात्री देवी काल रात्रि जो माता हैं, इनको लेकर इस संसार में विचरण कर रही हैं। और माता काल रात्रि की पूजा करने से शत्रु निर्भय हो जाता है और माता की कृपा से साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ता और उसकी साधना बढ़ती है। जी बिल्कुल गुरुजी, आपने माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में दर्शकों को तो बता दिया। गुरुजी, अब आपसे जानेंगे माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व आखिरकार क्या है। जी, देखिए ऋतु, जो माता काल रात्रि हैं, इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, इसलिए माँ दुर्गा की शक्ति को कहते हैं काल रात्रि कहा जाता है। माँ काल रात्रि की विधिवत पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भूत प्रेत और जो दुष्ट प्रकृति की जो शक्तियाँ हैं वो आपसे दूर होती हैं। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। माँ काल रात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और शत्रुओं दुष्टों का संहार करने वाली होती हैं और आपके सभी दुखों को हर लेने वाली माता हैं। और कहते हैं कि परिवार में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। माता की पूजा रात्रि के समय भी होती है और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम काल रात्रि देव्यै नमः, इस मंत्र का जप किया जाता है। इस माता का सिद्ध मंत्र है। आज आप क्या करें कि रात में 1.25 लाख अगर इस मंत्र का जप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और ख़ास तौर से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि माता की कृपा प्राप्त करने के लिए साधक का मन उसमें सहस्त्रार चक्र में स्थित होता है। तो माता की पूजा अर्चना करिए, माता की कृपा पर बरसेगी। बिल्कुल गुरुजी, आपने माँ के स्वरूप और पूजा का क्या महत्व है उसके बारे में तो बता दिया। गुरुजी, अब दर्शकों को माँ कालरात्रि पूजा विधि आखिर क्या है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जी, देखिए ऋतु, नवरात्रि का जो 7वां दिन होता है, खास तौर से माता कालरात्रि के रूप में इनकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि माँ कालरात्रि की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। कालरात्रि की पूजा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप क्या करें कि रात्रि के समय भी की जा सकती है। और माता कालरात्रि की पूजा लाल कमल के आसन पर बैठती हैं और उसमें स्थापित तस्वीर प्रतिमा के साथ साथ आसपास उन जगहों को गंगा जल से पवित्र करिए और जहां आप कलश रखे रहते हैं उसको भी पवित्र करिए, वहां गंगा जल का छिड़काव करिए। तत्पश्चात क्या करें कि मंत्रों का जप करें, घी का दीपक जलावें, पूरे परिवार के साथ माता की जयकारा लगावें। और जब आप वहां बैठते हैं आसन पर, सभी लोग मिलकर एक साथ वहां रोली, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। साथ ही साथ
अगर आप हवन भी करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लौंग और बतासा हवन सामग्री में अर्पित कर सकते हैं। माँ कालरात्रि को रात रानी के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, इनको बहुत पसंद है। और गुड़ का भोग लगाना माता के लिए अति शुभ मानते हैं। इसके बाद कपूर या दीपक से माता की आरती उतारें और इनके जयकारे लगावें। आरती के बाद क्या करें कि दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बीज मंत्र का जप करें, दुर्गा जी के 32 नाम का जप करें, माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करें। लाल चंदन की माला से मंत्रों का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माँ के मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से माता अति प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल। तो गुरुजी, आपको माँ का स्वरूप और पूजा का क्या महत्व है उसके बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, और माँ कालरात्रि के कुछ मंत्रों के बारे में अब आप बता दीजिए, जिससे वो इस नवरात्रि उन मंत्रों का जाप कर माता को प्रसन्न कर सके। देखिए ऋतु, जो माता कालरात्रि हैं उनके खास तौर से पूजा पाठ करते, उनके मंत्रों का जप करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। खास तौर से नवरात्रि में अगर आप जो भी मंत्र जपते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो उसके कुछ मंत्र हैं, आइए आपको बताता हूँ कि इनका मंत्र क्या है और मंत्र कैसे जपेंगे। तो माँ कालरात्रि का मंत्र है ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कालरात्राय नमः, ओम फट शत्रुन साधय घातय, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गति नाशिन्यै महामाये स्वाहा, ओम ऐं सर्वप्रसन्नं त्रैलोक्यस्या अखिलेश्वरी। यह माता जी का मंत्र है। अगर आप इस माता जी की पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो गुरुजी, आपने माँ का स्वरूप और पूजा का महत्व और माँ के मंत्रों के बारे में बता दिया। गुरुजी, हमारे दर्शक आपसे माँ कालरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। जी, देखिए ऋतु, जब पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में एक शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस होते थे। रक्तबीज था जो सभी लोगों में हाहाकार मचा रखा था, और इससे सभी लोग बड़े चिंतित थे कि इससे कैसे इसको मुक्ति मिलेगी। तब सभी देवताओं ने महादेव के पास गए, जो देवाधिदेव महादेव हैं उनके पास गए, और उससे कैसे रक्षा हो, और उनकी प्रार्थना की कि हे देवाधिदेव महादेव हमारी रक्षा करिए। तब देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती से असुरों का संहार करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। महादेव की बात को मानकर जगत के अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती ने दुर्गा स्वरूप का धारण किया, और उन्होंने क्या क्या कि शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ दुर्गा दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त से लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते थे। यह देखकर माँ दुर्गा ने भयंकर क्रोध आ गया उनको, और क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्यामल हो गया और बहुत ही उग्र स्वरूप हो गया, और इसी श्यामल स्वरूप में देवी कालरात्रि का प्रकाट्य हुआ। तत्पश्चात माँ कालरात्रि ने दैत्य रक्तबीज का वध किया, और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का उन्होंने अंत किया। इसी प्रक्रिया में माता कालरात्रि का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो गुरुजी ने दर्शकों को माँ कालरात्रि के रूप के बारे में बताया, माँ की विधि क्या है, उनके मंत्र क्या है, ये सब गुरुजी ने बड़े ही सरल शब्दों में दर्शकों को जानकारी दी है। अब गुरुजी से जानेंगे 12 अलग अलग राशियों के बारे में कि 12 राशियों के जातकों को इस नवरात्रि क्या कुछ खास करना चाहिए, और इस नवरात्रि में आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। बताइए गुरुजी। देखिए, नवरात्रि का जो समय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर साधक माता दुर्गा जी की आराधना करता है, पूजा पाठ करता है, और नवरात्रि में माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का जप करता है, हवन करता है, और पूरी तन मन धन के साथ, तन्मयता के साथ, सहजता के साथ, सरलता के साथ, समर्पण भाव के साथ अगर माता की नवरात्रि में पूजा करता है तो उसकी समस्त प्रकार की परेशानियाँ दूर होती हैं, रोग शोक से मुक्ति मिलती है, और व्यक्ति की उत्तरोत्तर प्रगति होती है। आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातक तक नवरात्रि में क्या करें जो उनके लिए अच्छा हो। आप क्या करें कि जो मेष राशि वाले जातक हैं, इस नवरात्रि पर आप क्या करें कि खर्चे पर नियंत्रण करें, और सबसे अच्छी सलाह आपके लिए है कि आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत सही तरीके से करें, बीच में न छोड़ें। ऐसे में अच्छे मौके के लिए भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा।
आज आप क्या करें कि माँ कालरात्रि की पूजा करें और ओम कालरात्रि नमः इस मंत्र का जप करें और माता को पुष्प अर्पित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों के लिए। जो वृष राशि वाले जातक हैं, आपको क्या करना है कि अपना व्यवहार सरल रखिए, विनम्रता के साथ रखिए, अपने रिश्तों में मधुरता लाइए और अपने जो आसपास के लोग हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनके बारे में नेगेटिव न सोचें। और यदि आप एकाकी जीवन जी रहे हैं या अविवाहित हैं तो आपको क्या करना है कि नवरात्रि में अच्छा आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है, आपकी शादी तय हो सकती है। इस समय आप किसी भी नकारात्मक स्थिति को हटाने के लिए खास प्रयास करें और अपने मन पर नियंत्रण करें, अपने को पॉजिटिव सोच से लबालब करिए। और क्या करिए कि माता कालरात्रि की पूजा लाल चंदन से करें और आप क्या करें कि कंबल पर उनका आसन स्थापित करें और कुश की उस पर आसन में बैठिए और प्रतिमा को क्या करें कि प्रणाम करिए, गंगा जल वहाँ अर्पित करिए और तस्वीर के आसपास गंगा जल का छिड़काव करें। तत्पश्चात घी का दीपक जलावें और पूरे परिवार के साथ माता की जयकारा लगावें और माता के बीज मंत्रों का जप करें, उनको पुष्प अर्पित करिए। आप देखेंगे कि माता जी की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। जो खास तौर से मिथुन राशि वाले जातक हैं, आपको ध्यान रखना है कि अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होइए, भटकाव से बचिए और जो भी कार्य करते हैं पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, टास्क टारगेट ओरिएंटेड होकर कार्य करिए और अपने लक्ष्य को सफल करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड होकर करिए, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्य को करिए। जो भी प्रयास करेंगे, जो कार्य तलाशेंगे, उसमें आपको रास्ता मिलेगा, सफलता मिलेगी और आपके अपने अगल बगल के लोग, जो आपके मित्र मंडली है, परिवार के लोग, आपको पूर्ण रूप से आपका सपोर्ट करेंगे। आज आप क्या करें कि माँ कालरात्रि को गुड़हल का पुष्प चढ़ावें और गुड़ का भोग लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उसको क्या करना है कि नवरात्रि में आपको अपने मेंटल हेल्थ को लेकर के सचेत रहना है, ध्यान रखना है कि आप कैसे अपने को अच्छा करें, अच्छा समझें, अपने के लिए अच्छा इंप्रूव करें अपने में। अगर कोई नेगेटिव चीज़ को हटाइए, माता जी के बीज मंत्रों का जप करिए, गलत लोगों से दूर रहिए और थोड़ा आसपास लोगों से कोशिश करिए कि माहौल अच्छा हो, पॉजिटिव सोच रहे, मंत्रों का जप करें और आप क्या करें कि कपूर या दीपक से माता की आरती करिए और कवच किला करगला का पाठ करिए, माता दुर्गा जी के 32 नाम का जप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, आपको क्या करना है कि नई चीज़ों की शुरुआत लेकर करें और ख़ास तौर से जो नई चीज़ें हैं आपके अंदर काफ़ी अच्छे रिश्तों को जोड़ेगी और नए कार्य में आपकी प्रगति होगी। और यदि आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको बढ़ावा दें, उसको एक्सपोज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। कैरियर आपके आप में बदलाव होगा और आपकी प्रगति, उसके लिए माता दुर्गा की आरती करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ अवश्य करें। इससे माँ दुर्गा के मंत्रों का भी जप करना चाहिए, इससे माता जी की कृपा आपके परिवार पर बरसेगी। अब आइए हम बात करते हैं कन्या राशि की। जो कन्या राशि वाले जातक हैं, आपको क्या करना है कि नवरात्रि में अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होइए और गिफ्ट इत्यादि को लेकर के आप परेशान न रहिए। आप अपने क्या करें कि मेंटल लेवल अपना ठीक करिए, मेंटल लेवल को मजबूत करने की ज़रूरत है। कई बार आप दूसरों में बुराई देखते हैं, वो मत देखिए और माँ देवी के आशीर्वाद से हर परेशानी आपकी दूर होंगी। और जो संघर्ष कर रहे हैं, पुनः आपके लिए समय गोल्डन आ रहा है। खास तौर से व्यापार, आपको अच्छी तरक्की मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी। अगर नौकरी करें तो उसमें पदोन्नति होगी। आप लाल चंदन माता जी को अर्पित करिए और मंत्रों का जप करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। रुद्राक्ष की माला से सब करें, आपके लिए ठीक रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक हैं, इस नवरात्रि में अपने आप को संतुलित रखने की जरूरत है और शुद्ध सात्विक जीवन जीजिए, रिश्ते को संभालिए, अपने शर्तों पर मत रहिए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए और जो निर्णय लेते हैं सोच समझ करके ले, बीच में छोड़ने के लिए कोई निर्णय न ले। आपकी सलाह अच्छी रहेगी। माँ दुर्गा का ध्यान रखें और अपने कीमती सलाह से धन अर्जित करेंगे। आज आपको क्या करना है, तो माता जी की आराधना करिए, उनका ध्यान रखिए और लाल रंग का पुष्प अर्पित करिए और बीज मंत्रों का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज आपको क्या करना है कि आध्यात्मिकता का विकास होगा और आपको नेम फेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा और आपके अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण में कार्य करेंगे। लोगों की मदद करने की भावना डेवलप होगी, आपकी जो रुकावटें दूर होंगी, आपके लिए किसी नए कार्य का अवसर मिलेगा, उसमें आप आगे बढ़ेंगे और सही समय आ गया है।
आज आप अपने पूरे परिवार के साथ माँ की जयकारा लगाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और माता जी की आराधना करिए। काल रात्रि को माँ को गुड़ से बना मालपुआ का भोग लगाना आपके लिए शुभ रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं धनु राशि की। जो धनु राशि वाले जातक हैं, आपको क्या करना है कि अपनी शारीरिक और मानसिक स्वस्थता के लिए, उसको ठीक रखने के लिए आप आराधना करिए और लोगों की सलाह को माने। ऐसे में आप अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करिए, सुधार करने की ज़रूरत है। फिर कुछ परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए माँ कालरात्रि की आराधना करिए और देवी कालरात्रि की प्रतिमा को के अथवा चित्र को गंगा जल से स्नान करावें। तत्पश्चात क्या करें कि वहाँ पुष्प है, रोली है, अक्षत है, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करिए और आप माता के बीज मंत्रों का जप करिए। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि की। जो मकर राशि के जातक हैं, आपको क्या करना है कि इस नवरात्रि पर माता दुर्गा की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके कार्यों में सफलता मिले, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए माता जी की आराधना करिए और ओम नमः शिवाय नमः इस मंत्र का जप करें। इससे आपको धन लाभ होगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, रिश्तों में सुधार होगा और बेहतरी आएगी। और काल रात्रि माता को गुड़ और हलवे का भोग लगाकर माता को अर्पित करिए और उनकी जो दुर्गा सप्तशती का जप करें। आपके लिए उनकी जैसे पाठ है या बीज मंत्र है, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बीज मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि वाले जातक हैं, आपको क्या करना है कि नए दोस्त और नए आपके जो कांटेक्ट हैं वो बनेंगे, जिससे आपका आने वाला समय अच्छा होगा। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, सुंदर अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। शादी वगैरह में किसी तरीके की जो रुकावट आ रही है दूर होगी, आपकी परेशानियां दूर होगी। जो विवाहित लोग हैं उनके जीवन में बच्चे को लेकर के खुशियां आ सकती है, नए घर में मेहमान आ सकते हैं। आपको देवी दुर्गा जी का पूजा करना चाहिए, जिससे आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अपने मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए, जितनी आपके अंदर क्षमता है। ओम दुर्गाय नमः बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं, माँ कालरात्रि के मंत्र का जप कर सकते हैं, कवच के करगला का पाठ कर सकते हैं, सब श्लोक दुर्गा का पाठ कर सकते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते, इस मंत्र का जप करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि वाले जातक हैं, आपको क्या करना है कि आर्द्र भाव से माता दुर्गा देवी का ध्यान करें। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को पढ़ें और माता के शरण में जाएं। आपकी जो भी परेशानियां दूर होंगी, नए प्रकार का कार्य करें, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। और अगर आपको कोई परेशानी है या कोई नया कार्य करना चाहते हैं, रिश्ते में सुधार चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके अनुकूल होगी और माहौल में अनुकूलता रहेगी, उत्तरोत्तर विकास होगा, आपकी प्रगति होगी। और माता को खुश करने के लिए आपको क्या करना है कि लाल रंग का पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें और आप माता से जो भी गलती हो उससे आप क्षमा प्रार्थना करें, ताकि माँ की कृपा पर बरसे। और कहते हैं कि पुत्र को पुत्र हो जाए तो माता को माता न बहुत, तो आप एकदम ये दिमाग से निकाल दीजिए, मन से निकाल दीजिए कि माता नाराज होते हैं। माँ अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं। हम सभी लोग माँ की संतान हैं, जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, माँ शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी। तो आप आर्द्र भाव से, शरणागत भाव से उनसे अपनी क्षमा प्रार्थना जरूर करें, ताकि माँ आपकी गलतियों को माफ़ कर दे। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा कैसे की जाती है, उनकी पूजा की विधि क्या है, किन मंत्रों का जाप किया जाए। ये सारी बातें आपने हमारे दर्शकों को बड़े ही सरल शब्दों में बताई हैं। इस कार्यक्रम में आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋतु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। पूरे देशवासियों को एक बार पुनः नवरात्रि की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नवरात्रि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, आपकी समस्त प्रकार की जो मनोरथ है माता दुर्गा देवी की कृपा से पूर्ण हो, यही हमारी हार्दिक प्रार्थना है। जय माता दी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।